नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। अच्छा आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बताओ ना तो, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन sin थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश। ऑप्शन ए 1/√2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी √3/2। बताओ। सॉल्व करेगा इसको। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 दिया हुआ है, तो sin थीटा बोल रहा है क्या होगा, चार ऑप्शंस 1/√2, 1/2, 1/3, √3/2। ऑप्शन बी सुरेश 1/2 आ रहा है। ठीक, सॉल्व करो सॉल्व करो। सॉल्व करो, हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। ए आ रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ए ठीक, 1/√2 ठीक, और कोई ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ही आएगा 1/√2, क्योंकि देखो tan थीटा अब फिर प्लस बोला है cot थीटा इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा का रिजल्ट 1 होगा और cot थीटा का रिजल्ट 1 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2, मतलब थीटा इक्वल टू मेरा कितना है 45 डिग्री। यहाँ थीटा की जगह में रखेंगे tan 45, tan 45 1, यहाँ रखेंगे 45 cot 45, cot 45 1, 1 + 1 2, मतलब थीटा इक्वल टू 45 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो यहाँ से मेरे को बोला है sin थीटा, तो sin थीटा क्या जाएगा, sin थीटा जगह में 45 और sin 45 1/√2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू दे दिया है c, इक्वल टू दिया है c, ठीक है, देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डैश डैश डैश। ऑप्शन से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। बताओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चंस तुम लोग को ही सॉल्व करना है और तुम लोग सॉल्व कर देगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट तुम लोग को सिखा दिए हैं, जहां तक तुम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो और सॉल्व करके बताओ। मेरे को दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा c, अब मेरे को बोल रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डैश डैश डैश, चार ऑप्शंस। स्विच, ऑप्शन डी नन आ रहा है क्या, नन ऑफ दी जा रहा है क्या? हाँ टाइम ले लो, हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा जोड़ नहीं है कि तुरंत आंसर ही। गुंजन डी ही आ रहा है क्या सबका? हाँ डी, डी आ रहा है क्या सभी बच्चे का? देखो मेरे को ये दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा c, ऑप्शन डी बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक ना? अभी तक जितना भी क्वेश्चंस का आंसर बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, डी बिल्कुल सही आंसर है। जिस बच्चे से नहीं बन रहा है वो यहाँ ध्यान देगा, हम सिखाए हुए थे कि a cos थीटा और फिर प्लस b sin थीटा इक्वल टू c रहेगा, और इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दे, मतलब यहाँ पर कर दे b, यहाँ cos थीटा है ना, यहाँ से हम कर दे क्या b cos थीटा,
और फिर माइनस क्या कर दे, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज तुम ऐसे कर दो, यहाँ ए है तो ए, और ये कॉस थीटा की जगह में साइन थीटा, फिर माइनस यहाँ पर बी है तो बी, और इस साइन थीटा की जगह में कॉस थीटा, इक्वल टू, मतलब इंटरचेंज कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इंटरचेंज, और कोफिशिएंट हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इंटरचेंज मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा कोफिशिएंट था वो कॉस थीटा का हो जाएगा, और यहाँ पर जो कॉस थीटा कोफिशिएंट था वो साइन थीटा हो जाएगा। तो हम तुमको सिखाए थे क्या होगा, अंडर रूट इसी दोनों का होल स्क्वायर, कॉस थीटा यहाँ क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है बी, तो प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा यहाँ पर जो रहेगा सी, इसको माइनस करते थे सी का स्क्वायर। अब बोथ साइड बोल रहा है होल स्क्वायर, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर से तो ये कैंसिल रूट, यहाँ बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मेरे ऑप्शंस में दिया हुआ ही नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आ रहा बात समझ में? चलो बेटा अब तुम लोग बात समझ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये सब जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब है, तुमको हम दे दें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो। दिया हुआ है इफ x इक्वल टू ए, यहां लिखा हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू बी, यहां पर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देन बोल रहा है देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू डैश डैश डैश, ठीक है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन कैपिटल ए कर दो, ए इंटू बी सेक थीटा, ऑप्शन बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन थीटा, ऑप्शन सी ए स्क्वायर बी के पावर 4, ऑप्शन डी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व कर दो। लगाएगा दिमाग इस क्वेश्चंस में, x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और y इक्वल टू बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, देन बोलना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू डैश डैश डैश। चार ऑप्शंस दिया, इसमें से एक ऑप्शन मेरा सही है, और तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेरा सही ऑप्शन है सॉल्व करके। ये सब सिखाए हैं, याद कर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लगा दे दिमाग लगाकर। स्वेस ऑप्शन बी, बी लेके आ रहा है तुम आंसर, चेक करेगा सॉरी ए आ रहा है आंसर, चेक करो, चेक करेगा चेक करेगा चेक करेगा, यहां पर ध्यान देगा, यहां पर ध्यान देगा। स्वेस ऑप्शन डी, डी आ रहा है क्या, चेक करेगा, देखो हड़बड़ाना नहीं है, टाइम लो थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट टाइम लो, सही सही सॉल्व करो। जो भी बच्चे हैं जो भी आंसर मेरे को बता रहे हैं, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टाइम लो, देखो कि आज सही सॉल्व कर रहा है तुम। टाइम लो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
बताओ आप सही सही मेरे को बताएगा जो जो सॉल्व किया है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है तुम लोगों का। चैतन्य सी आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू बी के पावर 4। ठीक, और कोई? बताओ। मेरे को एक स्टूडेंट इसका आंसर सही बताया है, ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे को आंसर बताया था स्टार्टिंग में ही, गुंजन, डी आ रहा है ऑप्शन, डी। डी जिस जिस बच्चे का आ रहा है ऑप्शंस, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। सुरेश भी बताया था डी स्टार्टिंग में ही, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बिल्कुल सही ऑप्शन डी आएगा। ना ही ए आएगा, ना ही बी आएगा, ना ही सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। अब देख लो तुम लोग कहां कहां मिस्टेक किया, चेक करो। तुम लोग ए बी और सी कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, उसके बाद तुम उस आंसर पर पहुंच गया। जो सही बनाया है, सही डायरेक्शन से बनाया है, उसका ऑप्शन बिल्कुल डी आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बेटा हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को दिया है x इक्वल टू, देखो मेरे को दिया है x इक्वल टू क्या दिया, a सेक थीटा प्लस क्या दिया है, टेन थीटा का होल स्क्वायर। हम इस a को यहां पर लेके आ जाएंगे तो x बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो हम तुमको डिटेल में सॉल्व कर देते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा इस स्क्वायर को, क्लास 10th में ये सब पढ़ा होगा, अगर इस स्क्वायर को हम इधर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में, तो ये स्क्वायर अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए की पावर 1/2। बोलो हो जाएगा। इस स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पावर 1/2 हो जाएगा। बताओ यस या नो। और यहां बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो होगा, आ रहा है समझ में? बोलो ये हम कैसे लेके आए, समझ में आ रहा सही बच्चे को बेटा यहां तक? रिप्लाई देगा मेरे को एक बार, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हाँ यहां तक हम लेके आ गए। इसी तरह हम सेकेंड वाला y को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ y है, ये b आएगा तो y बाई बी हो जाएगा, और उधर 2 जो है पावर उसको इधर लेके आ जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मेरे को यहां पर इंटू दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्रोडक्ट दिया है, तो इस दोनों को ऐड नहीं करेंगे, इस दोनों को इंटू कर देंगे, इस दोनों को इंटू करेंगे। इस दोनों को जब इंटू करेंगे तो लेफ्ट वाला हो जाएगा एक्स बाई ए का होल पावर 1/2, और यहां भी क्या आ जाएगा, वाई बाई बी का होल पावर 1/2। इधर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट तो 1 हो गया। यहां से यहां तक ये रिजल्ट मेरे को दे दिया 1। कितना दे देगा, 1। तो यहां पर बेटा देखो क्या बचेगा, यहां पर हुआ एक्स बाई ए वाई बाई बी, मतलब एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी, इसका टोटल का होल पावर दे देंगे 1/2, और इधर साइड तो हमारा क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब फिर इस पावर को लेफ्ट साइड से उठा के राइट में लेके जाएंगे तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो यहां बचेगा एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इक्वल टू 1 का पावर क्या जाएगा, 2/1। पावर हमारा क्या जाएगा, इधर जाएंगे, ये 1/2 है, इधर आया राइट में तो 2/1 हो जाएगा। पावर पढ़ा होगा ना, क्लास 9th इस समय पढ़ा है ना, पावर को इंटरचेंज करना, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बता? क्लास 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पावर को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में। आता है ना शिफ्ट कैसे करते हैं? यस हाँ, ये सब चीज तो सीख के आया होगा ना क्लास 9th क्लास में, 9th में बेसिक चीज है। ठीक है, 1/2 है,
अगर इस पावर को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1/2 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा 2/1, तो यहाँ हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो यहां से 2/1 बोलने का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, तो 1 के पावर 2, और 1 के पावर 2 बोलने का मतलब क्या हो गया 1, मतलब x/a y/b इक्वल टू 1। अब देखो इसका डिनोमिनेटर में a b है, अब a b को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू a इंटू बी। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आंसर मेरे को बोथ साइड एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोलता है एक्स वाई तो हम बोलते हैं आंसर a इंटू बी। मेरे को बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हम उनसे बोले a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मेरे को ऐसे बोलता है एक्स वाई वाई ए बी तो हम आंसर बोल देते 1। आ रहा बेटा बात समझ में, क्लियर है? तो आंसर मेरा क्या होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऑप्शन डी। आया समझ में यहां तक? किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। जो बच्चे गलत सॉल्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे, वो अपना सॉल्यूशंस देखेंगे। हो सकता है तुम कुछ अलग मेथड अलग तरीका से बनाया होगा, वहां पुट करके बनाया होगा, हम इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करके बना रहे हैं। नोट कर दो बेटा जल्दी से फास्ट। हो गया क्या नोट? बताओ। यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तुमको बता चुके हैं, लेकिन फिर से तुमको हम दे रहे हैं, तुम लोग बना के दिखाओ मेरे को क्वेश्चन। इफ pn इक्वल टू कॉस के पावर nx, कॉस के पावर nx प्लस साइन के पावर nx, देन 2p6 माइनस 3p4 प्लस 1 इक्वल टू डैश डैश डैश। चार ऑप्शन 2 3 0 1, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। सॉल्व करो। इस टाइप से एक क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। मेरे को पी एन दिया हुआ है कॉस के पावर एन एक्स प्लस साइन के पावर एन एक्स। अब मेरे को इसको बोलना है निकालने के लिए 2p6 माइनस 3p4 प्लस 1 इक्वल टू डैश डैश डैश। चार ऑप्शंस दिया हुआ है, सॉल्व करेगा। सॉल्व करो, टाइम लो 1 मिनट और इस क्वेश्चंस को लगाओ दिमाग और सॉल्व करो। टू पी सिक्स माइनस 3p4 प्लस 1 और पी एन दिया हुआ है क्वेश्चन में तुमको, तो बोला इसका रिजल्ट क्या होगा। चार ऑप्शन लिख दिया 2 3 0 4 0 1। इस टाइप से JEE में भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन MST CET में भी आता है, दोनों एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न MST CET और JEE MST CET में भी आ जाते हैं इस टाइप से। गुंजन ऑप्शन सी सी 0 आ रहा है आंसर। सी 0 आ रहा है क्या सभी का? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बता रहा है सी। ठीक है,
अब मतलब तुम लोग अब सोचने के लिए इतना हो गया है तुम्हारे पास कि तुम सोच ले रहा है, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं वो यहाँ ध्यान देंगे। पी एन दिया है कॉस के पावर एन एक्स साइन के पावर एन एक्स, तो हम सबसे पहले P6 P4 है, तो तुम P6 और P4 निकाल लो। यहाँ n की जगह में 6 पुट करेंगे, n इक्वल टू 6, क्या जाएगा P6 cos के पावर 6x प्लस क्या जाएगा sin के पावर 6x, और n इक्वल टू अगर हम 4 पुट करेंगे तो P4 cos के पावर 4x फिर प्लस क्या जाएगा sin के पावर 4x। अब हम यहाँ रखेंगे तो ये 2 जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है वो देखेंगे, ये 2 P6 हमारा हो गया cos के पावर 6x प्लस sin के पावर 6x माइनस 3 P4 cos के पावर 4x प्लस sin के पावर 4x और फिर प्लस 1 है। अब देखो cos के पावर 6x प्लस sin के पावर 6x, हम तुमको रिजल्ट दिखाए हैं आइडेंटिटी फर्स्ट में, ये होता है क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस है तो माइनस 3 कॉस के पावर 4 साइन के पावर 4, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर प्लस 1। अब सॉल्व कर दो, 2 को 1 से करेंगे 2 2 3 जा 6 तो माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3 माइनस माइनस से प्लस 3 को 2 से किए तो 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर प्लस 1। यहाँ देखो माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस 6 है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। यहाँ बचा क्या 2, यहाँ बचा क्या माइनस 3, वहां बचा क्या प्लस 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, आंसर 0। ये तो हम ऐसे सॉल्व करके बनाए, हम पुट करके ही बना सकते थे। जैसे ही यहाँ हम रखे तो यहाँ पर पुट करना होगा, तो पुट क्या करेंगे बताओ तो, याद है तुम लोगों को क्या बेटा? इस क्वेश्चंस को पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। जब भी साइन एक्स कॉस एक्स रहता है अब पावर में कुछ रहे तो क्या पुट करते थे, याद आ रहा है तुम लोगों को? x इक्वल टू 0, वेरी गुड, याद रखा है। इस टाइप से ही याद रखना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करके भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन तुमको हम डिटेल में सॉल्व करके बताएं, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएगा। हाँ, ये भी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना थोड़ा सा। हमको बोल रहा है इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 फिर प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 देन कॉस थीटा 1 फिर प्लस कॉस थीटा 2 फिर प्लस कॉस थीटा 3 इक्वल टू डेस डेस डेस। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। क्या होगा बेटा? सॉल्व करो। अच्छा, ऑप्शन डी 3 आ रहा है, स्वेस ऑप्शन ए 0 आ रहा है। ठीक, और कोई सही से बताना है, टाइम लो थोड़ा सा, लेकिन आंसर मेरे को सही सही दो, सही सही बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। विधाते ऑप्शन डी 1 आ रहा है। ठीक, और कोई बच्चा जो सॉल्व कर रहा है और आंसर निकाल रहा है इसका? 0 1 2 3 4 ऑप्शन है,
क्वेश्चन से साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इक्वल टू 3। बताओ जल्दी से। साइन थीटा 1 फिर प्लस साइन थीटा 2 फिर प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 पूर्व 0। ठीक है, देखो दो बच्चे ने मेरे को सही आंसर बताया 0। जिस बच्चे का आंसर 0 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आंसर इसका आएगा क्या 0। तुम सोचो यहां पर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 है। इक्वल टू क्या है 3। तो तुम सोचो कि ये 3 है तो इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, 1 1 1 तीनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 हमारा कब होता है साइन थीटा 1 देगा रिजल्ट। कब देगा जब थीटा 1 की रिजल्ट क्या होगा 90 डिग्री। मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों का तीनों हमारा 90 डिग्री हो। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों का तीनों हमारा 90 डिग्री होगा। यहां बोलेंगे साइन 90 फिर साइन 90 और फिर साइन 90। साइन 90 का रिजल्ट 1 फिर प्लस साइन 90 का रिजल्ट 1 फिर प्लस साइन 90 का रिजल्ट 1 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 होगा। बताओ तो थीटा मेरा कितना आ रहा है 90। अब थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रख देंगे तो कॉस थीटा 1 भी रखेंगे 90, थीटा 2 भी रखेंगे 90 और थीटा 3 भी रखेंगे 90। कॉस 90 का रिजल्ट क्या होता है बेटा 0। 0 होता है ना। तो ये भी 0 फिर प्लस 0 और फिर प्लस 0 तो तीनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा ना। तो आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन से आ रहा है बात समझ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है तो नोट भी कर लेगा साथ में। यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इस क्वेश्चंस को मेरे को तुम लोग सॉल्व करके दिखा। इस टाइप से एक क्वेश्चंस पिछले क्लास में बताए थे। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 इस टाइप का हम कल भी बताए थे। कल या उसके पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे। देन cos के पावर 8x फिर प्लस 2 cos के पावर 6x फिर प्लस cos के पावर 4x इक्वल टू डेस डेस डेस। ऑप्शन ए 0 ऑप्शन बी -1 ऑप्शन सी 1 ऑप्शन डी 2। सॉल्व करो। सोच समझ के बताएगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेगा आंसर गलत आ जाएगा याद रखना। टाइम लो उसके बाद अच्छे से सॉल्व करो कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दिया है तो तुमको एक इक्वेशन दे दिया cos के पावर 8x प्लस 2 cos के पावर 6x प्लस cos के पावर 4x इक्वल टू डेस डेस डेस। 4 ऑप्शंस दे दिया। एक ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेरा सही है। स्विच ऑप्शन सी 1 आ रहा है। ठीक ठीक सॉल्व करो जो भी बच्चा है सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करेगा इस क्वेश्चंस को। और आंसर बताएगा मेरे को। अच्छा सी आ रहा है 1। ठीक वेरी गुड सर 1।
ऑप्शन सी ही है। ठीक विधाते, और कोई बहादुर बच्चा जो बहादुर है और बहादुर के साथ साथ होशियार भी है? ऑप्शन सी 1। और कोई बहादुर बच्चे जो बहादुर तो है ही और साथ ही साथ होशियार भी हैं, जो सही आंसर निकाल पा रहे हैं? अभी तक जितने बच्चे आंसर बताए हैं ऑप्शन सी 1, सभी का आंसर बिल्कुल सही है और आंसर ऑप्शन सी ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, कैसे 1 आएगा? जो ये इक्वेशंस दिया है ना, ठीक है, इसको यहां पर मिडिल में हमको दे दिया है 2 cos के पावर 6x। तुम क्या करो, देखो यहाँ cos के पावर 8x है, तुम इसको ऐसे लिख दो cos के पावर 4x का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिख दो 2 cos के पावर 4x इंटू cos का स्क्वायर x, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा फिर से। अब फिर यहाँ है cos के पावर 4, तो इसको तुम लिख दो क्या, cos स्क्वायर x होल पावर 2। ऐसे क्यों तोड़ दिए? इसको हम तोड़ दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस 2ab अब फिर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हम देखें मिडिल में हमारा 2 है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ दिए इस फॉर्मूला में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a को लिख गए cos के पावर 8x है, तो इसको स्क्वायर में तोड़ना है, तो यहाँ 4 यहाँ 2 कर दिए, 4 2 जा 8, फिर इसको लिख दिए क्या 2ab, तो 2 cos के पावर 6x है, तो cos के पावर 4x इंटू cos के पावर स्क्वायर x, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा 4 और 2 6। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, cos के पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल पावर 2 लिख सकते हैं बेटा, बता। फिर से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर। देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसको cos के पावर 4x है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर cos स्क्वायर x अब पावर 2 है। बेटा यहाँ पर 1 sin x प्लस sin स्क्वायर x 1 दिया है, यहाँ से sin x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो sin x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर x, मतलब जहां cos स्क्वायर x है वहां sin x लिख सकते हैं। यहाँ cos स्क्वायर x है तो यहाँ हो गया sin x, ये क्या हो गया sin स्क्वायर x, फिर प्लस यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ हो गया क्या sin x और पावर होल है 2, फिर से sin स्क्वायर x प्लस sin x ही हो गया जो हमको दिया है क्वेश्चंस में 1, तो हो गया क्या 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? बताओ आ रहा है समझ में? जितने बच्चे लाइव हैं मेरे को रिप्लाई देंगे, आ रहा है सभी बच्चों को समझ में अच्छे से? बोलो यस, चलो ठीक है। अब देखो बेसिक से, हाँ ये सब जो चीज हम सीखे ना, ये हम तुमको इसलिए सिखा दिए कि कभी कभी JEE या MSc CET इस बेसिक से उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये भी सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको हम छोड़ नहीं सकते थे। ये सब बिना सीखे हुए अगर आगे हम चले जाते और कभी ना कभी हमारे सामने